ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? जीव के बंधन के हेतु बतला दिया। जो चेतन है, साक्षी है, आत्मा है, ब्रह्म रूप है और नित्य ही मुक्त है, ऐसा अपनी आत्मा वो बंधन को प्राप्त हो गया। जीव भावापन्न होकर के क्या हुआ है? देह धारण प्राप्त हुआ और फिर देह धारण करके देह में गेह में पुत्र स्त्री धन विषय आदि की आसक्ति में सबसे बंध गया और निरंतर क्लेश पाता है, निरंतर दुख पाता है ना। तो किस प्रकार ये बंधन को प्राप्त हुआ वो बतलाया था ना। जो है तो चेतन नित्य ही मुक्त है, लेकिन अपने स्वरूप के अज्ञान से क्या हो गया? जीव बन गया। अपने आप क्या मानने लगा? जीव मानने लगा, अहंकार करने लगा। क्या हो गया? जीव भाव जैसे ही आता है वैसे ही क्या होता है? अहंकार संयुक्त हो जाता है। कर्तापने का, भोक्तापने का अहंकार। उससे फिर चित्त में जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए हैं, जिनको वासना कहते हैं, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार पड़े हुए हैं, उनके प्रकट होने से क्या होने लगी? विषयों की इच्छा हुई, विषयों की इच्छा हुई, विषय चिंतन करने लगा। जब विषय चिंतन हुआ, विषय इच्छा हुई, फिर विषय प्राप्ति के लिए कर्म करने लगा और विविध कर्म किए। उन कर्मों का फल जो भी है पाप पुण्य, और उस पाप पुण्य का परिणाम सुख दुख, उसको भोगने के लिए पुनः पुनः इसको शरीर धारण करना पड़ता है। जबकि शरीर धारण करके अब दुनिया को देखो, उदर पोषण में ही है, और पेट भरना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के लिए है? पहले तो थोड़ा बहुत कम से कम ये था कि 20, 25, 30 वर्ष तक व्यक्ति कुछ चीज सोचता नहीं था, लेकिन अब तो बच्चे को शुरू से ही ये चिंता और ये संस्कार दे दिए जाते हैं कि यदि परिश्रम नहीं करोगे, कामयाब नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा, भोजन है और ये सब सुविधाएं कैसे जुटाई जाएगी। तो कहने का भाव है केवल व्यक्ति वहीं तक सीमित रह गया, इस बात को भूल ही गया कि देह धारण क्यों कर हुआ है मुझे और कैसे समस्त अनर्थ क्लेश दुखों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इन सब बातों का विचार करता ही नहीं मनुष्य शरीर पा करके। जबकि रोज रोज हम कहते हैं ना, क्या मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया
इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा पर्व, इससे बड़ी दिवाली कोई नहीं हो सकती। फिर भी दुनिया रोती है। सबसे बड़ा उत्सव और पर्व क्या है? मनुष्य शरीर प्राप्त होना, और मनुष्य शरीर पाके मनुष्यता आ जाए। शरीर तो बहुतों को मिल जाता है, कल बतलाई थी ना। तो मनुष्यता, मनुष्यता क्या है? मनुष्यता है स्वार्थ रहित होना। मनुष्यता क्या है? मोह रहित होना। क्या है मनुष्यता? स्वार्थ, मोह, आशा, तृष्णा, वासना रहित हो जाना, यही क्या है? यही मनुष्यता है। मनुष्यता आ गई, सरलता आ गई, सहन शक्ति आ गया, धैर्य आ गया, संतोष आ गया, निष्कपट हो गया, सबके प्रति प्रेम का भाव है, सबके प्रति सहयोग का भाव है। तो क्या आ गई? मनुष्यता आ गई। हाँ, सहनशीलता। हाँ, पता नहीं कहाँ सोए रहते हो। क्या आ गई? और जो मनुष्य होगा ना, उसके हृदय में ही आत्म कल्याण की जिज्ञासा होगी। ये समझ लेना, कल बताई थी ना, पुनः दोहरा रहा हूं। मनुष्य शरीर जिसको मिल गया, उसके अंदर मोक्ष की इच्छा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मनुष्यता से संपन्न है उसके अंदर तो कैसे उद्धार होगा, कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, कैसे कल्याण होगा, ये जिज्ञासा होनी ही होनी है। जैसे विशुद्ध भूमि में क्या होता है? फसल होती है। तो वैसे ही जिसका चित्त बुद्धि विशुद्ध हो गई है ना, उसमें क्या है? कोई किसी प्रकार की स्वार्थ, कपट आदि नहीं है। तो ऐसे हृदय में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी, और मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी तो फिर सत्संग मिल जाए, किसी संत का आश्रय मिल जाए, शरणागति मिल जाए, सत्संग मिल गया तो सब रहस्य पता लग गए। मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, और जो ईश्वर सुनते रहते परमात्मा परमात्मा ईश्वर, वो कहीं है भी या नहीं है? बैठते रहो, वहीं बैठ जाए, बीच में नहीं आना। तो वह परमात्मा कहीं है भी? यूं ही मांगता रहता है। अब उस परमात्मा को के विषय में संशय या उसको प्राप्ति की इच्छा वो किसके हृदय में होगी? हाँ, और जो जिसका लक्ष्य वही है। बाकी संसारियों का तो गुजारा हो रहा है, उनको तो ज्यादा भगवान से कोई मतलब नहीं है। थोड़ी बहुत देर, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा याद कर लेते हैं बस। लेकिन जिसने अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर किया हुआ है, जो प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, परमात्म प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, तो वही उसके विषय में क्या करेगा? खोजेगा, वही खोजेगा। जो खोजेगा वही पाएगा। कहाँ पाएगा? हृदय में। कहाँ पाएगा? बता ना, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। तुझ ही भीतर साहिब तेरा, सतगुरु खबर करी। तुझ ही भीतर साहिब तेरा, सतगुरु खबर करी। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय में ही प्राप्ति होगी। तो ये आपको बंधन किस प्रकार से प्राप्त हुआ, और किस प्रकार से विषय चिंतन, विषय आसक्ति से रहित होकर वासनाओं के क्षीण हो जाने पर और सद्गुरु प्रदत्त ज्ञान से अज्ञान के दूर हो जाने पर ये शरीर रहते रहते क्या करता है? अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है, और फिर जीवन मुक्त होकर, आशा वासना तृष्णा रहित होकर, संसार में असंग रहते हुए साक्षी चेतन
मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय, ऐसी अनुभूति रखते हुए जगत में विराजमान रहता है, वो मुक्त है। वो क्या है? वो मुक्त है। तो ऐसी मुक्ति के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसी मुक्ति के लिए क्या? प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद जानते हो? हाँ, देखो, एक आलस्य है और एक प्रमाद है। बताया था ना। आलस्य क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना है, उसको स्मरण है कि वो कार्य मेरे को करना है, लेकिन वो उसको करने में ढिलाई कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? यूँ समझो जैसे किसी ने कपड़े ऊपर फैलाए हुए हैं सूखने के लिए, और बारिश का मौसम है, धीमे धीमे बारिश होने लगी। उसको याद तो है कि कपड़े ऊपर है, उतारने भी है, लेकिन सोचता है हल्की फुल्की हो के बंद हो जाएगी या उतार लूंगा। उसको क्या कहेंगे? आलसी। और एक प्रमादी होता है। प्रमादी बताओ क्या होता है? ऊपर कपड़े सुखा दिए, सूखने के लिए बारिश भी होनी शुरू हो गई और उसको ध्यान ही नहीं रहा। वो क्या है? वो प्रमादी, वो महामूर्ख है। समझ आई बात? एक को कम से कम पता है वो काम मुझे करना है, लेकिन वो करने में क्या कर रहा है? ढिलाई कर रहा है, वो तो हुआ आलसी। और एक को लक्ष्य का ही ध्यान नहीं रहा, अपने काम का ही ध्यान नहीं रहा, वो क्या है? प्रमाद। तो जो जीव है ये भूल ही गए कि मेरा लक्ष्य क्या है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, मेरा लक्ष्य क्या है? केवल आत्म कल्याण करना, उसके लिए शरीर मिला। बाकी मकान और बाकी सब चीजें, लालन पालन बच्चों का, ये सब कुछ तो पशु पक्षी भी कर ही रहे हैं यथायोग्य। कौन नहीं कर रहा है? इसमें कोई बहादुरी या कोई बुद्धिमत्ता है? बुद्धिमत्ता किसमें? मनुष्य शरीर पाके आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना, यही बुद्धिमानी है। तो लक्ष्य को भूल गया तो ये क्या हुआ? प्रमाद। और लक्ष्य को पता तो है और ढीले ढीले लग रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, वो क्या हुए? आलसी। तो दुनिया में प्रमादी ज्यादा है ना। भूल गए मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है, इस बात का ही स्मरण नहीं है। और स्मरण है भी तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। तो वो सब के सब क्या है? प्रमादी है। तो प्रमाद को क्या कहा है? मृत्यु कहा है। प्रमाद को क्या बोला है? प्रमादो वही मृत्युरहम ब्रवीमि। प्रमाद ही मृत्यु है। मनुष्य शरीर पाकर के परमात्म प्राप्ति, परम तत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करना, ये प्रमाद है और यही मृत्यु। इससे बड़ी मृत्यु क्या होगी? शरीर छूट जाएगा, पुनः फिर गर्भ में जाएगा, पता नहीं किस गर्भ में जाए, किस शरीर में जाएगा। मनुष्य शरीर ही मिला है केवल आत्म उद्धार के लिए। केवल इसमें ही कर सकते हैं या और किसी उसमें हो सकता है? सोच नहीं सकता है ना। पशु पक्षी आदि योनि में ये आत्म उद्धार कर सकता है, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके भी कितने लोग प्रयत्न करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये बात समझिए। तो अब जो प्रसंग शुरू हो रहा है ये प्रमाद की निंदा कर रहे हैं। तो आप लोग आज 321वां श्लोक देख लीजिए। दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन् समाहितः सन् बहिरन्तरं वा कालं नयेथः
सति कर्म बंधे दृश्यम प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं सन्मात्रं आनन्दघनं विभावयन् समाहितः सन् बहिः अन्तरं वा कालं नयेथः सति कर्म बंधे। हाँ, ये जो जिज्ञासु है जिसको आचार्य उपदेश कर रहे हैं, किसको उपदेश कर रहे हैं? उस शिष्य को। बहुत लंबी यात्रा तय कर चुका है। हाँ, क्या कर चुका है? बहुत लंबी साधना की बहुत लंबी यात्रा तय कर चुका, काफी सुन लिया है। पहले तो विवेक वैराग्य आदि संपन्न था, तीव्र वैराग्य। क्या वो तो आप लोग सुना ही है ना। पहले क्या है? पहले तीव्र वैराग्य, विवेक वैराग्य आदि संपन्न है। उसके पश्चात बड़ा ही बुद्धिमान है। प्रश्न किए थे ना, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना? इनका विवेक क्या है, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त होगा, ये सब प्रश्न किए थे। तो उनका उत्तर देते देते सब कुछ बतला दिया। कैसे इस जीव को बंधन की प्राप्ति हुई और कैसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये बतला दिया। बंधन क्या है? मैं जीव हूँ, ये बंधन है। मैं शरीर हूँ, इंद्रिया हूँ, प्राण हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, ये बंधन है। और विषयों की, दृश्य की, द्वैत की, जगत की आसक्ति करना, ये क्या है? ये बंधन है। और जो मोह करना, स्वार्थ आदि करना, ये सब क्या है? ये सब बंधन है। ये बतला दिया। मुक्ति कैसे होगी? छोड़ते जाओ इनको। मुक्ति क्या है? आसक्ति का त्याग। इनकी आसक्ति छोड़ दो, ये मुक्ति है। जैसे कोई नशे से बंधा हुआ नशा करता है, तो अब उसको क्या चाहिए? नशा मुक्ति करनी है। नशे से क्या होगी? तो नशा छोड़ना पड़ेगा ना उसको। तो वैसे ही जगत की आसक्ति कहो या शरीर आदि की आसक्ति, दृश्य आसक्ति में सब आ गया। क्योंकि आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? दृश्य है। मुझ आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? सब कुछ दृश्य, सब कुछ जड़ है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ मिथ्या है, विकारी है, परिचिन्न है। केवल मैं आत्मा चेतन हूँ, केवल मैं साक्षी हूँ, केवल मैं सच्चिदानंद हूँ, केवल मैं ही सत हूँ, बाकी सब कुछ असत है, मिथ्या है। ये ज्ञान जब हो तभी आसक्ति गलित हो। तो सारी आसक्ति छूट गई और ज्ञान हो गया कि जो शरीर में, हृदय में विराजमान जो चेतन तत्व है वही मैं हूँ। वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। जब ऐसा बोध हो गया, ऐसी अनुभूति हो गई, तो क्या हो गया? ये मुक्त हो गए। क्या हो गए? लेकिन ऐसा बोध जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, जिसका चित्त निर्मल है, उसको ही हो सकता है। जिसके चित्त में राग द्वेष आदि बैठे होंगे, काम क्रोध लोभ मोह आदि बैठे हुए हैं, वो ऐसा निश्चय या अनुभव उसको नहीं हो सकता है। तो ये बंधन भी और मुक्ति भी बतला दी है। उसको बतलाने के पश्चात अब देखो क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं उस ज्ञान में, उस निष्ठा में रहना, उस निष्ठा में रहना।
उसी के लिए कह रहे दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन स्वयं। ये जो संपूर्ण दृश्य है, इस संपूर्ण दृश्य को अपने में क्या करके विलय करके, संपूर्ण दृश्य को अपने में विलय करके। कैसे विलय होगा, कैसे विलय होगा बताया ना। आसक्ति पहले गलित हो गई। सबसे पहला काम क्या होता है, राग कहो आसक्ति कहो, ये जो विषयों में की प्रीति सुख बुद्धि ये कहो, सबसे पहले साधना का आरंभ यहाँ है इससे भी पहले पहले, लेकिन सबसे मोटी बात ये है समस्त दृश्य प्रपंच में जहां जहां भी, चाहे धन की आसक्ति हो, चाहे परिवार की हो, चाहे अपनी विद्या बुद्धि की हो, जो जो भी राग है वो सब छोड़ दिए, सब छूट गए, क्योंकि सब के सब आसार और दुख रूप ही है। विचार करे तो, विचार नहीं करता ना व्यक्ति, विचार करे तो जीवन सरल हो जाए, सहज हो जाए, बिल्कुल क्या हो जाए, सरल सहज। विचार करे तो सब छूट जाए, अहंकार अपने आप ही। किस बात का अहंकार भाई है? जैसे 5 तत्वों का तेरा शरीर, वैसे 5 तत्वों का उसका। जैसे तू रोटी खाता है वैसे वो रोटी खाता है? अपने अपने कर्मों का सफल भोगते हैं। किस बात का अहंकार? क्या अहंकार? अहंकार मूढ़ता के अलावा तो और कुछ नहीं है, या कुछ और भी है? अहंकार मूढ़ता के अलावा कुछ है? मूढ़ व्यक्ति ही अहंकार कर सकता है, समझदार। बताया ना हमने, ऐसे ऐसे संत देखे कि इतनी विद्वता, इतनी प्रतिभा, इतनी हर प्रकार की योग्यता, लेकिन इतने सहज, इतने सरल। सहज मतलब कोई किसी प्रकार का अहंकार या प्रदर्शन या दिखावा या तृष्णा कुछ नहीं, सहज। सहजता अपनाना बहुत कठिन है ना। और सहजता को स्वीकार लोग करते भी नहीं है। कुछ ना कुछ लोगों को तो मैं बताता हूँ ना कि संसार में तो यदि प्रसिद्धि होगी, यदि चर्चा होगी तो मूढ़ व्यक्ति की होगी, है ना। या तो उसकी होगी जो बिल्कुल नहीं खाता, या उसकी होगी जो इतना खाता है? समझदार आदमी की चर्चा नहीं होगी। जो समझदार है, जो हिसाब से खाता है, जब भूख लगे हिसाब से खा ले, वो क्या है, समझदार। उसकी चर्चा नहीं करेंगे दुनिया। दुनिया मूर्खों की चर्चा होती है कि जी वो तो 12 साल से अन्न नहीं खाता, तो क्या हो गया, बहुत बड़ी बात होगी। कह जी वो तो जब खाता है ना 2 बाल्टी दूध ही पी जाता है, बेवकूफ है। उससे बड़ा पापी कौन होगा? 20 आदमी की खुराक थी, एक खा गया है। तो संसार में मूढ़ों की ही चर्चा होती है, समझदारों की चर्चा नहीं होती। समझदार कौन है? जो सहज रहता है, सरल रहता है, शांत रहता है, कुछ ना त्यागी बनता ना रागी बनता। संसार में तो बताया ना मूर्खों की चर्चा, ये तो त्यागी की चर्चा होगी, वो भी बेवकूफ, या रागी, वो भी मूर्ख। दोनों के दोनों मूर्ख है। समझदार कौन है? ना जो त्यागी बनता ना रागी बनता, सहज रहता है। हाँ जी। या तो संसारी, या तो रागी रहेंगे, या क्या बनेंगे, त्यागी। या तो रागी, रागी कहो भोगी कहो, या तो रागी रहेंगे या त्यागी। और ज्ञानी क्या रहेगा? सहज, ना राग ना त्याग, सहज है। प्राप्त हो गया, जैसा मिल गया उसी में संतुष्ट। तो ये सहज वृत्ति अपनाना कठिन है ना। क्यों? क्योंकि जो चित्त में बैठा है मान बड़ाई, लोकेशना, उसको छोड़ना सहज काम है। लोकेशना को छोड़ना सहज काम है। क्या कह दिया ना कि मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ, जो कठिन कठिन काम है कहते वो भी सरल है। कंचन तजना सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई दुर्लभ तजनी। तो सहजता तो अलग चीज है। सहजता आ गई, सहजता सरल है, ठीक। तो हाँ, यहाँ पर ही देखो ना, यहीं पर ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन स्वयं, ये जो संपूर्ण दृश्य है इसको क्या करके अपने में ही विलय करके, कैसे विलय होगा ये बतला रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो आसक्ति छूट चुकी है कभी की, इस साधक की क्या आसक्ति कभी की छूट चुकी है। तो अब क्या है, अब आ गई है स्थिति, अभ्यास करते करते चित्त जिसका क्या हो गया, शांत हो गया। शांत तो अपने आप ही हो जाएगा, जब आसक्ति छूट गई तो चित्त अपने आप शांत है। दुनिया भर की इच्छाएं लिया हुआ है और ध्यान करने बैठता है, बड़ा ध्यान लगेगा तेरा तो भाई, बड़ा ध्यानी बनेगा तू। तृष्णा इतनी लिए हुए चित्त में और क्या करने बैठते, क्या ध्यान शिविर चल रही है जी, क्या ध्यान होगा। सबसे पहले क्या है, ये सब इच्छाएं छोड़े तो चित्त अपने आप ही शांत है, नहीं है। जब इच्छा होती है तभी तो चंचल होता है आपका चित्त, जब इच्छा नहीं है तब अपने आप ही शांत है। तो आसक्ति छूट चुकी है, इसीलिए इच्छा नहीं है, इसीलिए चित्त क्या हो जाता है, शांत हो गया। अब चित्त का भी साक्षी बना रहे, जो विचार है उनका भी साक्षी बना हुआ है। तो मन कहो चित्त कहो दृश्य से हट गया तो क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो विचार है वृत्ति है ये भी क्या हो गई, फिर क्या रह जाता है, साक्षी मात्र रह जाता है, चेतन मात्र रह जाता है। तो उसी बात को बतला रहे हैं, अब निष्ठा की बात बतला रहे हैं। अब तक बहुत कुछ सुना दिया है, 320 श्लोक हो गए हैं। तो अब निष्ठा की बात बता रहे हैं कि दृश्यम प्रतीतम प्रविलापयन स्वयं, अपने आप में ये जो दिखने वाला प्रतीयमान जो दृश्य जगत है उसको अपने में ही विलय कर, विलय करने का भाव है। दो प्रकार की बात है, एक तो व्यवहार से हटके और एक व्यवहार करते हुए, दोनों स्थिति रहेगी ना ज्ञानी की। जब बैठा हुआ है अपने स्वरूप में विराजमान है सहज भाव से, एक तो वो स्थिति है, एक जगत में व्यवहार करते हुए स्थिति है, दोनों स्थिति है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या रहता है, वो दोनों स्थिति में ही देखता है कि ये दृश्य जगत क्या है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र। तो उसका कोई आसक्ति तो रह नहीं गई है, कोई लोभ तो रह नहीं गया है, इसकी कोई चाह तो रह नहीं गई है, सहज रहता है। कई बार आपको दृष्टांत दिया, यदि आपके सामने सोना हो या चांदी हो या हीरा हो तो उसके प्रति आपके चित्त में क्या बुद्धि है, महत्व बुद्धि है। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको उठाने की इच्छा आपके चित्त में प्रकट होगी। और अभी आप गंगा जी गए, गंगा जी पे इतने पत्थर पड़े हैं, उठाने की इच्छा हुई कि 2 4 10 20 तो जेब में रख लेते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि उनके प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं। इसी प्रकार से ज्ञानी जो है वो जगत में रहता है, जगत के व्यवहार भी करता है, यथा योग्य व्रतता है, लेकिन जगत के पदार्थ जो है उनकी पाने की जो इच्छा है वो नहीं रहती, महत्व बुद्धि नहीं रहती, सहज। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो गुजारे के लिए वो स्वीकार ना करे, वो यथायोग्य व्यवहार करेगा, लेकिन अंतर में तृष्णा नहीं, सहज है, प्राप्त हो गया बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं, दोनों में ही मस्त है। ये भेद है, सहज रहेगा व्यवहार में, सहज रहेगा। तो वैसे ही दृश्य जगत में रहता हुआ
इसको अपने में विलय करके सन्मात्रम आनंद घनम विभावयन, और अपने आप को क्या मानता हुआ कि मैं सन्मात्र आनंद घन हूं। मैं क्या हूं? मैं चेतन हूं, आत्मा हूं, सच्चिदानंद। यही क्या है? ऐसा निश्चय, ऐसी निष्ठा, ऐसी अनुभूति निरंतर उसकी बुद्धि में आरूढ़ रहती है। निरंतर उसकी बुद्धि में क्या रहता है? ये हाँ, ये अनुभव बना रहता है कि मैं आत्मा, ऐसा बोध बना रहता है। तो इसी के लिए कह रहे आनंद घनम सन्मात्रम विभावयन। आनंद घन सत्ता मात्र अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ समाहिता सन बहि अंतरम व, बाहर भीतर से निरंतर क्या है? समाहित है। चित्त क्या है? समाहित। जैसे खिलौनों के बाजार से आप निकलते हैं, आपके चित्त में कुछ विक्षेप होता है? ये खिलौना बढ़िया है, ये मुझे मिल जाता है, ये बड़ा ही अच्छा है, ऐसा विक्षेप होता है? नहीं होता ना। और उसी ही बाजार में आपके साथ बच्चा भी साथ निकले तो बच्चे के चित्त में क्या होगा? विक्षेप होगा ना, है? ये खिलौना मुझे मिल जाए, चिंतन भी होगा, इच्छा होगी, मिल गया तो खुश होगा, नहीं मिला तो। लेकिन उसी बाजार से आप निकल रहे हो तो कोई विक्षेप नहीं। क्यों? क्योंकि खिलौनों का आपकी दृष्टि में कोई मूल्य महत्व नहीं। इसी प्रकार से ज्ञानी इस जगत में रहता है। इसी प्रकार से ज्ञानी जगत में रहता है, यथा योग्य व्यवहार करता है, लेकिन उसका चित्त में संसार के विषय वस्तु के प्रति विक्षेप नहीं होता, इनकी इच्छा नहीं होती, इनकी वासनाओं से वो सर्वथा मुक्त है। तो आप बताइए इसका कैसा आनंद है? इच्छा रहित होने का तो एक अलग ही आनंद है ना, वासना रहित होना। वासना का प्रक्षय ही क्या बताया था? वासना प्रक्षयो मोक्षः। समस्त वासनाओं का क्षीण हो जाना, यही क्या है? यही मोक्ष। कोई लोग मानते हैं मोक्ष क्या है? किसी लोक में चले जाना। कोई कहता है वैकुंठ में चले जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, है? कोई गोलोक बताता है, कोई साकेत लोक। क्या राम जी का तो साकेत लोक है, श्री कृष्ण का गोलोक है, विष्णु का वैकुंठ है, और शिव का शिवलोक है। ऐसे ऐसे लोग कल्पनाएं की हुई है। कोई कहता है कि सचखंड है, कोई कहता है सतलोक है, लेकिन ये समझते नहीं इसका मतलब क्या है। अपनी आत्मा में अपने चित्त का ठहर जाना, यही क्या है? यही सतलोक है। अपनी आत्मा की प्राप्ति ही परमात्मा प्राप्ति। लेकिन ये मानते हैं कि अलग लोक है, उन लोकों की प्राप्ति कोई मोक्ष मानते हैं, ये झूठी बात है। बताया था ना आपको कि ना मोक्षो नभसे पृष्ठे ना पाताले न भूतले सर्वासा संक्षये चेता क्षयो मोक्ष इतिष्यते। वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि राम जी, किसी लोक परलोक में जाने का नाम मोक्ष नहीं है। नभ से पृष्ठ कहते ऊपर है, कहीं कहीं क्या है? नभ से पृष्ठ कोई है, जैसे कोई कहता ना सातवें आसमान, खुदा कहाँ रहता है? और किसी का गोड़ कहाँ रहता है? क्या चौथे आसमान पे। मुल्ला जी का जो अल्लाह है वो कहाँ रहता है?
वो कहते सातवें आसमान पे बैठा है अल्लाह जी। और इनका जो ईसाइयों का जो गोड़ है वो सूट बूट पहन के कहाँ बैठा, वो चौथे आसमान पे बैठा है। ऐसे ऐसे मूर्ख है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ना मोक्षो नभ से पृष्ठे, किसी नभ में आकाश में कहीं परलोक लटका हो है, ऐसा कोई मोक्ष नहीं है। ना पाताले, न किसी पाताल में जाने का नाम मोक्ष है। न भूतले, धरती के किसी कोने में मोक्ष का महल बना लिया हो, ऐसा भी नहीं है। मोक्ष क्या है? सर्वासा संशये चेता, चित्त की समस्त आशाओं का क्षय हो जाना, यही क्या है? सर्वासा संशये चेता क्षयो मोक्ष इतिष्यते, समस्त चित्त की आशाओं का क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। और जीते जी होगी, मरने के बाद नहीं होगी। समस्त आशा का, तृष्णा का, वासना का क्षीण हो जाना, यही मोक्ष है। तो ऐसे मोक्ष को प्राप्त करते हैं महात्मा लोग। अब कोई लोक परलोक को पाना चाहते हैं। अब लोक परलोक में भी जैसे इस लोक में वैसे वहां झगड़े मच रहे, वहां भी तो क्या होंगे हैं? बराबर वाला, भगवान के बराबर वाला फ्लैट हमारा होना चाहिए है। भगवान ने जो है उसको प्रसाद ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दिया, वहां भी झगड़े हैं। तो आदमी है अपने हिसाब से कल्पना कर ली। आदमी ने सोचा भगवान कैसा, मेरे जैसा होगा। भगवान कैसा होगा? बड़ी विचित्र विचित्र स्थिति है। मुस्लिमों ने सोचा कि भगवान स्त्री तो हो नहीं सकता, आदमी हो सकता है भगवान। अल्लाह तो क्या हो सकता है? महिला तो हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि आदमी हो सकता है। ईसाइयों ने भी सोचा कि भगवान क्या हो सकता है? औरत नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? आदमी हो सकता है। यहाँ भारत वाले ये हिंदू थोड़े तेज निकले, इन्होंने कहा भगवान आदमी भी है, भगवान औरत भी है। यहाँ वालों ने कहा देवता भी है और देवी भी है। हैं? तो यहाँ वाले बड़े होशियार निकले, थोड़े थोड़े से उनसे तो आगे निकले कम से कम। लेकिन यदि किसी सांड से पूछा जाए, बैल से, कि भगवान कैसा है, वो कहता है भगवान के बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं, भगवान के बड़े बड़े कान होते हैं, मेरे जैसे, वो तो अपने जैसा बताएगा ना। भगवान, सबका भगवान अपना अपना है। आप अपने भगवान को धोती पहनाते हो, मुस्लिम जो है अपने भगवान को तुर्की टोपी पहनाएंगे, जैसी टोपी खुद, जैसा खुद पहनेंगे वैसा भगवान को पहनाएंगे, जैसा खुद खाएंगे वैसा उसको खिलाएंगे। ये सब कल्पना ही तो है, जैसी कल्पना कर लो। भगवान तो वैसे आपके हृदय में बैठा है, आपकी आत्मा ही। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे हृदय में ही तो। तू पता नहीं कहाँ ढूंढता है? कहीं अमरनाथ ढूंढता है, कहीं वैष्णो देवी ढूंढता है, कहीं पहाड़ है, कहाँ पता नहीं, केदारनाथ, हाँ पता नहीं कहीं कहाँ ढूंढता है। तेरे हृदय में, तेरे हृदय में है। सारे आशा तृष्णा रहित तो हो जाए तो तुझे इसकी अभी अनुभव। तो मोक्ष लोक परलोक की प्राप्ति नहीं है, मोक्ष है वासनाओं का क्षीण हो जाना। तो इसलिए कहा है समाहिता सन बहि अंतरम वा, अंदर बाहर से क्या हो गया? समाहित है चित्त जिसका। चित्त क्या है? समाहित, निरंतर समाहित है। संसारी लोग लुब्ध होते हैं, विचारवान लुब्ध नहीं होता है। अथाह धन को पाके, अथाह संपत्ति को पाके, पद को पाके, प्रसिद्धि को पाना आदि, ये सब लक्ष्य किसका होता है? संसारी का लक्ष्य होता है, विचारवान का लक्ष्य नहीं होता। विचारवान इन सब से परे हो गया, सहज है, वो लुब्ध नहीं है, उसको लोभ नहीं है।
न धन का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न यश, न कीर्ति, किसी चीज का उसको लोभ नहीं, अलोभी है। क्या है? कोई लोभ नहीं। तो ऐसा उसका चित्त क्या रहेगा? निरंतर समाहित रहेगा। लोभी का चित्त विक्षेप रहेगा उसमें। निरंतर चंचल रहेगा ना, निरंतर चंचल रहेगा। तो जिसको कोई चाह नहीं है उसको, जिसको कछु न चाहिए, बोला ना कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो शाम के शाह। चाह गई तो क्या मिट जाएगी? पहले क्या गई? चाह गई। अब चाह तो बहुत है, चाह छोड़ते हैं क्या लोग? हैं? पता नहीं कितनी कितनी चाह। चाह गई तो क्या हो जाएगी? चिंता मनवा बेपरवाह। अब चिंता नहीं रही तो मन बेपरवाह। बेपरवाही रहेगी। कोई परवाह नहीं है, मस्त है, कोई परवाह नहीं। जिनको कछु न चाहिए, जोर किस पे? देखो सारा जोर किस पे? कुछ न चाहिए, चाह गई। और जिनको कछु न चाहिए, दो एक ही तो बात है, क्योंकि चाह ही तो मूल है। चाह से चिंता और उसी के कारण से परवाह, परवाह। बेपरवाही नहीं रहती। लेकिन यहाँ चाह गई तो चिंता मिट गई, चिंता मिट गई तो बेपरवाही आ गई। जिनको कछु न चाहिए सो साहू के साह। तो साहू के साह है, तो इसी को कह रहे समाहित। समाहित चित्त कौन होगा? इसके चाह किसी प्रकार की चाह इसके चित्त में। समाहिता बही अंतरम वा, निरंतर अंतर बाहर से समाहित हो करके क्या चिंतन करता है? कि मैं शुद्ध चेतन। आत्मा चेतन सच्चिदानंद रूप हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए कालम नयेथा सति कर्म बंधे। जब तक कर्म का बंधन है, कर्म बंधन अर्थात जब तक प्रारब्ध शेष है शरीर का, जीवन रहेगा। जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक शरीर चलेगा। ज्ञान हो गया, मुक्ति पाली, तो भी जीवन चलेगा। शरीर लेकिन तब तक शरीर और शरीर के कर्म फल भोगने होंगे जब तक का प्रारब्ध ये लेकर के आया हुआ। प्रारब्ध का तो भोग के ही क्षय होता है, भोगना ही पड़ता है। ज्ञानी हो चाहे तो भी अज्ञानी तो कुछ तो कर्म करेगा, उसका फल नहीं आएगा ना। असंग है ना, कर्ता भाव रहित है ना। फल उसको आता है जो आसक्ति, कर्ता भाव, जीवा भाव के अहंकार से युक्त होकर करता है। फिर व्यक्ति क्या जानता है? शरीर के द्वारा भी कर्म होंगे, इंद्रियों के द्वारा भी कर्म होंगे, मन के द्वारा भी कर्म होंगे, लेकिन जानता है ये मशीन के द्वारा कर्म हो रहा है, मैं तो साक्षी हूँ, चेतन। अभी भी आप देखो, आत्मा कर्म करता है या शरीर कर्म करता है? उपाधि कर्म कर रही है ना। सोच विचार किस में चलता है? आत्मा में या बुद्धि में? बुद्धि क्या है? उपाधि है। वैसे ही ये चलना फिरना लेना देना सब किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा। देखना सुनना बोलना ये सब किस में हो रहा? आत्मा बोल रही है क्या? आत्मा बोल रही है, आत्मा सुन रही है, आत्मा देख रही है? तो आत्मा तो अभी भी नहीं करता, लेकिन अज्ञान के कारण से इनके साथ जुड़ जाता है और कहता है कि मैं करता हूं। क्या कहता है? मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। जबकि कौन है बूढ़ा जवान? शरीर। बूढ़ा कौन है? जवान कौन है? बच्चा कौन है? जन्म किसका, मृत्यु किसकी? यही तो समझना है कि ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। वैसे दिखना सुनना बोलना सूंघना आदि सब इंद्रियों में है, आत्मा में नहीं है। वैसे ही विचारना निश्चय करना आदि ये सब किस में? मन बुद्धि में, आत्मा में नहीं। इसीलिए जो ज्ञानी है उसको न पाप लगता न पुण्य लगता, और अज्ञानी को पाप पुण्य चिपटे ही रहते हैं। अज्ञानी दोनों तरफ मरे, करे तो मरे, ना करे तो मरे। और ज्ञानी करे तो भी कुछ नहीं और ना करे तो भी कुछ नहीं।
इतनी देखो ज्ञान की महिमा है। अज्ञानी करेगा तो मरेगा, नहीं करेगा तो मरेगा। मतलब शुभ कर्म करेगा तो भी मरेगा, अशुभ करेगा तो भी मरेगा। अशुभ करेगा तो उसका फल दुख भोगना पड़ेगा, शुभ करेगा तो उसका फल क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन भोगना तो वो भी पड़ेगा ना, पुण्य भी। उसके लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं निष्काम भाव से करो। जो भी कर्म करो कैसे करो? कोई कामना मत रखो। शुभ कर्म करो लेकिन कामना नहीं होनी चाहिए। तो अज्ञानी तो दोनों तरफ मरना ही मरना है, और ज्ञानी किसी तरफ नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं नहीं करता हूं, उपाधि कर रही है। कौन कर रही है? शरीर के द्वारा हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, प्राण अंतःकरण के द्वारा हो रहा है। मैं आत्मा साक्षी सत्ता मात्र। इसलिए समझ आ रहे हैं ना? तो ज्ञानी तो करते हुए भी बंधता नहीं, और न करते हुए भी नहीं बनता। और अज्ञानी करेगा तो बंधेगा ही बंधेगा, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अज्ञानी कर्म नहीं करेगा तो पाप लगेगा, और कर्म करेगा तो फल भोगेगा। उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और ज्ञानी का दोनों से मतलब नहीं। ज्ञानी जानता है कि मैं तो न करता न भोगता, मैं तो आत्मा। तो ज्ञानी ना करे, ज्ञानी कुछ करे ना करे उसकी मर्जी, इसलिए ज्ञानी के लिए नहीं है। अज्ञानी का मरना ही मरना। पाप चिपटे पुण्य चिपटे, और ज्ञानी के ना पाप चिपटे ना पुण्य चिपटे। पाप पुण्य से रहता न्यारा। हमारी आरती बोलते उसमें आता है पाप पुण्य से रहता न्यारा, ऐसा कहिए अलख अपारा। जहां ब्रह्मा विष्णु नहीं है न्यारा, महादेव का मैल उतारा। ये महादेव कौन है? मन। इसका मैल उतारो। मैल क्या है इसमें? ये सारे मैल ही मैल है। ये इच्छा करना, ये वासना, ये तृष्णा, ये लोभ, ये स्वार्थ, ये आसक्ति, ये कपट, ये सब क्या? ये मैल ही मैल है। ये मैल उतारो। तो वहां नहीं है। पाप पुण्य से आत्मा तो न्यारा ही है। अलख है, अपार है, लखा नहीं जा सकता उसको। मन बुद्धि इंद्रियों से लखा जा सकता है क्या आत्मा को? नहीं लखा जा सकता। वो तो केवल अनुभूति का विषय है। और अनुभूति भी कौन कर पाएगा? जिसका चित्त अत्यंत विशुद्ध हो गया है, निरंतर सत्संग मनन करते हुए जिसका बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, वो ही उसका क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। स्थूल बुद्धि वाले रागी लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो वो अलग है, लखा उसको नहीं जा सकता। अच्छा यहीं पर देखो क्या कहा है, सती कर्म बंधे। जब तक क्या है तेरा कर्म भोग है। ज्ञान हो गया, क्या हो गया जिज्ञासु को? ये निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ। संपूर्ण दृश्य प्रपंच असार दुख रूप मिथ्या है। क्या हो गया है? मिथ्या हो। तो ऐसी उसकी निष्ठा बनी हुई है कि मैं आत्मा हूँ। तो उसके पश्चात भी अभी शरीर का प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर रहेगा, और शरीर के जो भी प्रारब्ध के द्वारा जो कर्म भोग होंगे, सुख दुख, वो भी भोगेगा ही। ज्ञानी भोगे, अज्ञानी जैसे भोगता है वैसे ज्ञानी भोगता है, लेकिन बस भेद ये रहता है, उसको विवेक बना रहता है। उसको ये बना रहता है ये सब शरीर के भोग है, ये भोग रहे हैं, मैं तो आत्मा अलग हूँ, ऐसा बोध बना रहता है उसको ज्ञान से। हाँ, कहते जब तक कर्म बंधन है तो तू क्या कर, कालम नयेथा, निरंतर
आत्मचिंतन करते हुए अपने समय को क्या कर, व्यतीत कर, अपने समय को निरंतर क्या करते हुए, आत्मचिंतन करते। ज्ञान हो गया है, उसके पश्चात भी शरीर अभी बना हुआ है। जब तक प्रारब्ध भोग अशेष नहीं होगा, प्रारब्ध का तेल जब तक पड़ा हुआ है तब तक दीपक, तो वैसे ही जब तक प्रारब्ध कर्म का बना हुआ है तब तक ये शरीर चलेगा। तो आत्मचिंतन करते हुए संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने में विलय करके और सन्मात्र सत्ता मात्र आनंद घन जो आत्मा है उसका चिंतन करते हुए अंदर बाहर से समाहित होकर अपने समय को क्या करना चाहिए, उस ज्ञानी को व्यतीत करना चाहिए। समझ आया है? तो ऐसा नहीं कि वो ज्ञान होने के पश्चात फिर संसार में उतर जाएगा। संसार में उतरने का मतलब आसक्ति से युक्त होकर कर्म करेगा, ऐसा नहीं। शरीर के प्रारब्ध के द्वारा जो होना होगा वो होगा, जैसा होना होगा वो होगा, लेकिन उसकी स्वयं की जगत से कोई किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं। लोभ लाभ रहित, मोह स्वार्थ रहित, या तो लोक कल्याण के लिए होगा, लोक शिक्षा के लिए होगा, या कर्तव्य पालन बुद्धि से हो जाएगा। उसका वैसे कोई कर्तव्य नहीं है, ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मनिष्ठ उपदेश करे ऐसा कोई नियम नहीं है, और आत्मनिष्ठ जंगल में रहे ऐसा भी कोई नियम नहीं है। आत्मनिष्ठ व्यवहार में रहे ये कोई नियम नहीं है, आत्मनिष्ठ जंगल में रहे ये भी कोई नियम नहीं। जैसा प्रारब्ध हो वैसा रह ले, आत्मनिष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ता। राम भी उतना ही बड़ा ज्ञानी है, सुखदेव भी उतना ही बड़ा ज्ञानी है। राम राज कर रहा है, क्या कर रहा है? राम राज कर रहा है, दुष्टों को दंड भी दे रहा है, लेकिन फिर भी मुक्त है। और सुखदेव जंगल में है, तो वो अपने अपना शरीर का प्रारब्ध है। एक का जंगल में रहने का प्रारब्ध है, एक का राज करने का प्रारब्ध है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? ज्ञानी बराबर ही है, दोनों के दोनों मुक्त है। ऐसा नहीं कि सुखदेव जो है वो मुक्त है और राम जो है वो बंधन में, ऐसा नहीं है। सुखदेव भी मुक्त है, राम भी मुक्त है। सुखदेव बोलते भी नहीं किसी से, मिलते भी नहीं किसी से, बिल्कुल एकांत में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? सुखदेव बड़ा ज्ञानी हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं। और राम को दिन भर फुर्सत ही नहीं। राम को क्या है? दिन भर काम धंधे, दिन भर राजकाज में, पर निष्ठा है। राम ने पहले क्या कर लिया है? साधना करके आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर ली। 16 साल की उम्र में राम ने आत्मनिष्ठा प्राप्त कर ली। सुखदेव ने भी 12 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की, अच्छा, तो 14-16 वर्ष की आयु में सुखदेव भी ज्ञानी हो गए, राम भी ज्ञानी हो गए। रमण महर्षि जो है वो 17-18 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञानी हो गए, रमण महर्षि। तो ये अपनी अपनी वो है, किया हुआ पूर्व में तप साधना की हुई है। तो उसके पश्चात व्यवहार करे या ना करे वो अपने अपने शरीर का क्या है? ज्ञानी का आग्रह नहीं होता है। अच्छा जी, समझ आ गया ये? तो आगे फिर बतलाएंगे, चलो आगे कल ही बतलाएंगे, आज नहीं बतलाएंगे, समय भी होने ही जा रहा है। तो बतलाएंगे कि ऐसी ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति में प्रमाद नहीं करना चाहिए। विषय क्या है? प्रमाद की निंदा। आत्मनिष्ठा में, ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद, जिज्ञासु हो इनको, और मनुष्य मात्र को जिज्ञासु होना चाहिए। मनुष्य मात्र, यही अवसर है। अब कब पता कब निकल जाए हवा,
पड़ा रहेगा शरीर, क्या मिलेगा? फिर जाएगा अपने कर्मों के अनुसार, पता नहीं किस योनि में जाएगा, किस गर्भ में जाएगा, पता नहीं। तो मुक्ति पाने का तो केवल यही अवसर है, केवल यही अवसर है। लेकिन इसको मोह में गंवा देता है, पूरे जीवन को मोह स्वार्थ आसक्ति इसी में बिता देता है, विचार नहीं कर पाता। स्वर्णिम अवसर हाथ लग गया। कैसा अवसर? सोने का अवसर हाथ मिला है, सोने का अवसर मनुष्य शरीर में। इससे बड़ी महिमा किसी की नहीं। मनुष्य शरीर पाने के बराबर महिमा किसी चीज की नहीं। अपना भी उद्धार करो और अपने जो आश्रित है, अपने जो सहयोगी है, उनको भी क्या करो? आत्म कल्याण के पथ पर लगाओ, स्वयं भी उद्धार करो। कुछ लोग होते हैं, अभी दिन आई माई आई थी ना एक दिन, अभी एक माई आई थी, तो उसकी स्वयं की भी साधना की इच्छा होती है। उसके एक ही बच्चा है, उसको भी कहती है भाई तू भी अपना, एक ही बेटा है, तू कहना तू भी, वो शायद MBA कुछ कर रहा है, तो वो कह रही है कि तू भी अपना साधना ही कर, क्या करेगा घर गृहस्थ। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं सांसारिक धन तो मिल जाता है लेकिन यही रह जाता है, और मनुष्य शरीर पाके आत्म कल्याण नहीं किया तो क्या किया। लेकिन ऐसे लोग थोड़े होते हैं ना, मंदालसा जैसे। मंदालसा ने चारों के चारों पुत्रों को साधुओं के पास छोड़ाई कि सबके सब साधु बन जाओ, अपना उद्धार करो। लेकिन ऐसे संसारी लोग थोड़ा सोच सकते हैं, वो तो संसार में पाना ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन है क्या, क्या पाया? कुछ पाया? खाली का खाली, खाली का खाली, हाथ पसारे चले जा। चलो जी, बाकी का विचार कल करेंगे, आज इतना ही। ओम पूर्णमदः